और उधर एहतजाज आज भी किया जाएगा, मुनज़्ज़म किया जाएगा दिल्ली में, और साथ ही साथ लखनऊ में कल एहतजाज जो मुनज़्ज़म किया गया था वो पुरतशद्दुद हो गया। और आज लखनऊ का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में लगातार दफ़ा 144 नाफिज हैं, जानने की कोशिश करेंगे, रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आज दिल्ली में एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहरा, एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की जाने वाली है, ऐसी खबरें हैं। खुर्रम के पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तारिक कमर, आप लखनऊ में मौजूद हैं। कल लखनऊ की तस्वीरें हमने देखी थी जो इससे पहले कभी शायद ऐसी तस्वीरें देखने को मिली होंगी। आज तमाम जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उसके बाद आज पहली सुबह है, आज किस तरह आप देख पा रहे हैं लखनऊ को? हाँ सना, देखिए जो कुछ भी लखनऊ में हुआ वो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन आज का जो मंजरनामा है वो कल से बिल्कुल बरक्स कहें उसको या बिल्कुल मुख्तलिफ कहें। देखिए सुबह से ही दहशत और सरासमगी का माहौल है उन तमाम इलाकों में जहां तशद्दुद बरपा हुआ। सड़कें सुनसान थी, पुलिस गश्त कर रही थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे। और देखिए एक बात यहां पर बता दूं आपको मैं कि रात ही से गिरफ्तारियों का सिलसिला जिस अंदाज से शुरू हुआ उससे लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ बढ़ा है। और देखिए कल जिस अंदाज से बयान जारी कर दिया था वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने, तो उसके बाद से पुलिस हरकत में आई थी और रांची से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, घरों से खींच के लोगों को लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए ये मुख्तलिफ इलाके हैं लखनऊ के जहां से ये तमाम तर यहाँ पेशरफ्त की गई है। एक अहम पहलू ये भी है आज देखिए जुमे के दिन के मामला ये होता है कि तमाम तर जो इलाके हैं वहाँ मसाजिद बहुत हैं और लोग नमाज के लिए निकलते हैं। तो उसी को लेके कल हालांकि उलमाए किराम ने अपने तौर पर अपील करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज बंद होने की वजह से वो अपीलें भी तमाम कारगर नहीं हो पाई हैं। तो अब देखना यही है कि किस अंदाज से लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं और क्या कुछ एहतियाती इक़दाम एडमिनिस्ट्रेशन जिला इंतजामिया की जानिब से लिए जाते हैं। देखिए एक अहम पहलू ये भी है कि जो कार्रवाइयाँ कल हुई हैं वो वाकई तवक्को के बाहर थी, उसके बारे में सोचा नहीं गया था। सोचा यही था कि पूरा तशद्दुद बर्पा किया जाएगा, ताहम एक ऐसा तशद्दुद बर्पा हुआ कि जिसको लेके अब इंतजामिया ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं गम गुस्से में अब इंतजामिया है। तो देखिए इस पर बहुत संजीदा नज़र रखने की ज़रूरत है और बार बार ये अपीलें भी की जा रही हैं कि ऐसा ना हो कि ये तो देखिए अवामी एक रुझान होता है कि इसमें कहीं इंतजामिया के ऊपर कोई ये हर्फ आए कि कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो अब जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि हम तारीफ करना चाहेंगे कि अभी पुलिस की जिस अंदाज से उन्होंने गश्त किया है, खुद डीजीपी अभी मौके पर मौजूद हैं, पुराने लखनऊ के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, गश्त कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं हालात का। ताहम इतना ज़रूर है कि लोगों में खौफ व हिरास है और अब वो यही चाहते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं कि तो अब किस अंदाज से की जा रही है, कोई वहां पर था उसकी हो रही है, कोई नहीं था उसकी हो रही है। इंटरनेट बंद होने की वजह से भी लोग थोड़ा सा पसोपेश में हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ इत्तला दें, कहाँ न दें। तो ये तमाम तर सूरत हाल पैदा जरूर हुई है, ताहम अब तशद्दुद कुछ नहीं हो रहा है। और एक बात और थी कि आज भी कुछ धरने और मुजाहिरे मुनज़्ज़म किए गए थे, लेकिन हालात की नज़ाकत के पेश नज़र और ये जो कुछ तशद्दुद बरपा हुआ इसके पेश नज़र सबको बिल्कुल मुलतवी कर दिया गया है। तो अब देखना यही है कि किस अंदाज से इंतजामिया आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ रद्द अमल अवाम की जानिब से सामने आता है। ताहम अवामी रद्द अमल की गुंजाइश तकरीबन अब मफकूद